चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गैस संकट में नई व्यवस्था लागू। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की कथित कमी और लंबी कतारों के बीच जिला प्रशासन ने बुकिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। अब ऑनलाइन सर्वर डाउन या नंबर न मिलने की समस्या नहीं रहेगी। विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और गैस एजेंसियों को ऑफलाइन बुकिंग की अनुमति मिल गई है। उपभोक्ता सीधे एजेंसी जाकर या हेल्पलाइन के जरिए सिलेंडर बुक कर सकेंगे। अखिलेश यादव का तीखा हमला। एलपीजी संकट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में एलपीजी मतलब लापता गैस हो गई है। मुख्यमंत्री कहते हैं सिलेंडर पर्याप्त हैं, तो फिर लाइनें क्यों? होटल चाट की दुकानें क्यों बंद हो रही हैं? अखिलेश ने एक्स पर कई पोस्ट कर सरकार को घेरा। आम की बागवानी पर 80,000 तक सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आम की बागवानी के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 1 हेक्टेयर में 100 आम के पौधे लगाने पर 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इच्छुक किसान खाली खेतों में बागवानी कर इस लाभ का उठा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त जारी। अमेठी सहित पूरे यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त किसानों के खाते में पहुंच गई। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी से यह राशि ट्रांसफर की। यूपी के लाखों किसानों को सीधा फायदा हुआ। कार्यक्रम लाइव देखा गया। प्राथमिक स्कूलों में बिना जन्म प्रमाण पत्र आधार के दाखिला। नए शैक्षिक सत्र में यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के बिना भी एडमिशन मिलेगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले स्कूल चलो अभियान में किसी बच्चे को दस्तावेजों के अभाव में वंचित नहीं किया जाएगा। लखनऊ में कोयला कड़ी की भट्टियां महंगी। गैस की कमी के चलते लखनऊ में कोयला कड़ी वाली भट्टियां जमकर बिक रही हैं। पहले 500 रुपए की भट्टी अब 2,000 से 3,000 रुपए में बिक रही है। ऐशबाग, चिन्हट और सीतापुर रोड पर एडवांस बुकिंग हो रही है। फास्ट फूड, चाय पूरी ठेले और रेस्टोरेंट प्रभावित हैं। बरेली बनेगा नया इंडस्ट्रियल हब। नोएडा को टक्कर देने की तैयारी में बरेली। यहां करीब 1,000 हेक्टेयर भूमि पर बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होगा। जिला प्रशासन ने जमीन तलाश शुरू कर दी है। कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास बनेगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी, निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार आएंगे। ग्रामीण इलाकों में मिनी बसें चलेंगी। यूपी की 59,163 ग्राम पंचायतों को बेहतर परिवहन से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब निजी ऑपरेटर्स ग्रामीण मार्गों पर मिनी बस चला सकेंगे। इच्छुक वाहन मालिक 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित होने पर हर महीने परिवहन निगम को 1,500 रुपए संरक्षण शुल्क देना होगा। परिषदीय स्कूलों के बच्चे जल संरक्षण के प्रति जागरूक। यूपी के परिषदीय स्कूलों में 20 मार्च को गौरैया दिवस और 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इको क्लब के जरिए छात्र प्रतिदिन 1 लीटर पानी बचाने का संकल्प लेंगे। प्रार्थना सभा में शपथ ली जाएगी कि हर बूंद बचाकर भविष्य को सजाया जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज के 1,832 परिषदीय स्कूलों में इको क्लब गठित हैं। मतदान केंद्र तक मोबाइल ले जाने की अनुमति। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने कानपुर में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ क्षमता 1,500 से घटाकर 1,200 की गई है, ताकि भीड़ कम हो। इस बार मतदाता मतदान केंद्र तक मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं। गाजियाबाद बना सोलर एनर्जी का रोल मॉडल। गाजियाबाद ने नए आवासीय भवनों में सोलर रूफटॉप और वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है। यूपी में कुल 1,440 मेगावाट सौर क्षमता से रोजाना करीब 4 करोड़ रुपए की बिजली बचत हो रही है। इससे हजारों रोजगार भी सृजित हुए हैं। अन्य नगर निगम भी इसे फॉलो करेंगे।
जमीन खरीदने से पहले मालिकाना हक की जांच अनिवार्य। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति विवाद रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक, खतौनी और दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी। इससे भूमाफियाओं पर लगाम लगेगी और लेन देन सुरक्षित व पारदर्शी बनेगा। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला वेटरनरी कॉलेज जून तक तैयार। गोरखपुर में 277 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पूर्वांचल का पहला वेटरनरी कॉलेज जून 2026 तक पूरा होगा। स्नातक स्तर पर 100 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। पहला चरण पहले से तैयार, भविष्य में इसे विश्वविद्यालय बनाने की योजना है। सीएम योगी ने शिलान्यास किया था। 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू। यूपी में 1 अप्रैल 2026 से स्कूल चलो अभियान चलेगा। शिक्षक घर घर सर्वे कर 6 से 14 साल के बाहर रह गए बच्चों का नामांकन कराएंगे। पहला चरण 15 अप्रैल तक, दूसरा जुलाई के 1 से 15 तक। 3 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी, बाल वाटिका और 6 साल के को कक्षा 1 में एडमिशन। मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। तीसरे चौथे चरण का शिलान्यास भी होगा। इससे ट्रैफिक समस्या में राहत मिलेगी। वहीं शहर में एलपीजी संकट जारी, सर्वर डाउन और केवाईसी से बुकिंग डिलीवरी प्रभावित। आरआरबी प्रयागराज एनटीपीसी परीक्षा एडमिट कार्ड जारी। आरआरबी प्रयागराज ने एनटीपीसी स्नातक स्तर भर्ती 227 पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा 16 मार्च से 27 मार्च 2026 तक होगी। वेबसाइट से डाउनलोड करें। यह उत्तर मध्य और उत्तर रेलवे के पदों के लिए है। यूपी बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद 18 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 केंद्रों पर होगा। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में 4 से 4 और मथुरा में 3 केंद्र। परीक्षक 16 मार्च को उपस्थित होंगे। 17 मार्च को प्रशिक्षण, सीसीटीवी निगरानी और कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग। मिले रुपए राजकोष में जमा होंगे। आईआईटी बीएचयू टेक्निक्स में एआई रोबोट का जलवा। वाराणसी के आईआईटी बीएचयू में चल रहे टेक्निक्स 2026 में यूनिट्री जी एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने सबका दिल जीत लिया। यह रोबोट सेना के जवानों को सलामी देता है, छात्रों से हाथ मिलाता है, जूडो के करतब दिखाता है और डांस भी करता है। कोयम्बटूर की कंपनी ने इसे चीन से लाकर प्रदर्शित किया। टेक्निक्स मार्च के 13 से 15 तक चल रहा है, जहां रोबोटिक्स और डिफेंस टेक का शानदार शो है। वाराणसी में जाम से राहत की तैयारी। शहर की ट्रैफिक समस्या कम करने के लिए नगर निगम ने ऑटो और ई रिक्शा के लिए विशेष पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाने का फैसला लिया है। स्मार्ट सिटी सभागार में पार्किंग प्रबंधन समिति की बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने निर्देश दिए कि निजी और सार्वजनिक पार्किंग में पारदर्शिता लाई जाए। ड्राइवरों से सुझाव मांगे गए हैं। यूपी टीजीटी भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी। यूपीएसएसएसबी ने टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भर्ती 2025 का प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिया। फिलहाल 4 प्रमुख विषयों की मेरिट लिस्ट घोषित की गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली। अब आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार रहें। शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे से बहराइच के 25 गांव जुड़ेंगे। बहराइच जिले के महसी तहसील के 25 गांव इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होंगे। एनएचएआई ने प्रभावित गांवों की सूची तैयार कर दी है। राजस्व विभाग जांच में जुटा। नए निर्माण और बेनामी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी गई। जांच के बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। इससे क्षेत्र का विकास तेज होगा। राहुल गांधी का तीखा हमला। लखनऊ में कांशीराम जयंती और सामाजिक परिवर्तन दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांशीराम समाज में बराबरी की बात करते थे। उन्होंने नेहरू, अंबेडकर, फुले की सराहना की और मोदी सरकार पर निशाना साधा कि नरेंद्र मोदी अब भारत के पीएम नहीं, अमेरिका के आदमी बन गए हैं। प्रयागराज नगर निगम में गृह कर वसूली पर सख्ती। इस वित्तीय वर्ष में 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य। बकायेदारों के खिलाफ कुर्की अभियान चलेगा। अवकाश के दिनों में भी काउंटर खुले रहेंगे। हर वार्ड में रोज 5 से 10 भवनों की कुर्की। सभी जोन मिलाकर रोज 1 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट।
टारगेट। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान। उन्होंने साफ किया कि वे किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि गंगा और गौ रक्षा के मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सपा कांग्रेस उन्हें चुनाव में इस्तेमाल नहीं कर सकती। भाजपा चाहे तो समर्थन दे सकती है। लखनऊ की गौशाला में गौ पूजन पर उन्होंने गौ रक्षा के लिए धर्म युद्ध और चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया। पीलीभीत बस्ती हाईवे की 20 किलोमीटर सड़क चौड़ी होगी। उतरोला से रसूलाबाद तक 20.67 किलोमीटर सड़क को 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने 62 करोड़ रुपए 99,25,000 स्वीकृत किए, ज्यादातर राशि जारी। इससे जाम और दुर्घटनाएं कम होंगी। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।